सो हेलो एंड वेलकम बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं आपका मैथ। देखिए इसमें कुछ आपके टॉपिक हैं, जैसे मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, ये सभी के सभी फ्रैक्शन हमने आपके पहले ही और दूसरे इंट्रो में बता दिया है। ठीक है, तो हमारा ये जो है, अब चलेंगे थोड़ा सा जो चेंजिंग का मेथड है वो बताएंगे। और इसमें आज है कंपेयरिंग फ्रैक्शन। हम एक दूसरे फ्रैक्शन से कैसे कंपेयर करते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ग्रेटर और स्मॉलर। ठीक है, उसके बाद है मेथड ऑफ कंपेयरिंग मोर देन टू फ्रैक्शन, दो से अधिक फ्रैक्शन हैं तो वहाँ पर हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे और कौन सा साधारण एवं सरल तरीका रहेगा आपका सिंपल मेथड। ठीक है, वो भी डिस्कशन करेंगे। और है फोर्थ में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों का जोड़ एवं घटाना जिसे आप कहते हैं वो सभी के सभी किया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में, शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली बात चलते हैं मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहली बात ये आती है कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। अनलाइक फ्रैक्शन वह होता है जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, और लाइक फ्रैक्शन वह होता है जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे हमने मान लिया 1/2, 3/4 या 6/8 या 2/30। ठीक है, ये मेरी क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन कैसे हैं फ्रेंड्स, दोस्त, तो सीधा सीधा बच्चे, हम जो भी नॉर्मली भाषा में अगर हमने कहा है कि 1/2 है और 3/4 है और क्या है 6/8 है और 2/10 है, हमारे सभी क्या है, ये नॉर्मली है, यानी मेरे पास क्या है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। और अनलाइक फ्रैक्शन कैसे हैं, हमने बताया है कि जिनके डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ये होते हैं आपके न्यूमरेटर पहला। देखिए इसमें क्या है कि जो ऊपर वाला होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि हम न्यूमरेटर किसे कहते हैं, डिनोमिनेटर किसे कहते हैं। अब बात आती है कि हम हमारे पास क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। तो यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इनके जो डिनोमिनेटर है इनको सेम करना है, यानी हमारा लाइक फ्रैक्शन तभी बनेगा जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो। तो सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इन सभी के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। तो मेरे पास क्या है, 2 है, 4 है, 8 है और 10 है। इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। तो काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10। फिर 2 से काटते हैं तो 2 1 कम 2, 2 दूना के 4 और 5 बच ही जाएगा। फिर 2 से तो 2 1 कम 2 बचेगा 5, 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। तो मेरा बचेगा 5 दूना के 10, दूना के 20 तिहाई 60 हो जाएगा। सॉरी 5 दूना के 10, दूना 20, दूना 40। तो मेरा यहाँ पर 40 आ जाएगा। ठीक है, आसानी से। तो अगर हम क्या करेंगे, अब देखिए एक एक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास आया क्या है 40, 40 में से डिवाइड 2 करेंगे, 2 से डिवाइड करें तो बचेगा मेरे पास 20। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 20 से करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई 20 से करेंगे। थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए, नहीं तो इसी में कर देंगे तो कन्फ्यूजन होने लगेगा। ठीक है, एक संख्या पहले इसको हम छोड़ देते हैं जो जैसी है। तो 1/2 है, इस पर मल्टीप्लाई 20 और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 20। ठीक है, और ये 3/4 है। अब क्या करते हैं, 40 में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो मेरे पास आता है 10। ठीक है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 10 बटे में 4 × 10, 8 है। तो 40 में 8 का भाग देते हैं, 8 × 40 यानी 5 बचेगा। तो 6 का गुणा 5 में, ठीक है, 8 का गुणा 5 में, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 40 था, अगर हम 10 से भाग देंगे तो मेरे पास बचेगा 4। तो 2 का गुणा 4 में,
एंड 10 का गुणा 4 में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सभी के सभी आ जाएगा। और जो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एकम 20 हो जाएगा और 20 दूना के 40, फिर ये हो जाएगा मेरा 30/40, फिर ये 6 पंचे 30/40, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा मेरा 4 दूना के 8/40, ठीक है। तो यहाँ पर 40 40 40 40 यानी सभी के सभी मेरे क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं डिनोमिनेटर। जब हमारा बच्चे डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो हमारा क्या हो जाता है, लाइक फ्रैक्शन। तो इस तरीके से ये किस में कन्वर्ट हो गया है, मेरा लाइक फ्रैक्शन में, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन आपने समझ लिया, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये समझ लिया। हाँ, अब इसमें ये बात कंफर्म करने के लिए आती है कि हम अगर दूसरा कोई नंबर है तो दूसरे नंबर को भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि सर एलसीएम के थ्रू ना करना चाहें, डायरेक्टली करना चाहें, तो उसके लिए भी मेथड है, ठीक है। जैसे हम लेते हैं कोई संख्या, ठीक है, हमने मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या चेंज कर दिया है, इसको हमने 1/4 कर दिया, और इसको अगर हम 3/2 कर देते हैं, 6 अगर हम 10 कर देते हैं, और इसको अगर हम चेंज कर देते हैं 5 में, ठीक है। तो अब मेरा क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर है सभी के सभी दिख रहा है डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम इनको सेम करेंगे तभी मेरा लाइक फ्रैक्शन बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम बिना एलसीएम के करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से कर देंगे। और या तो ये तरीका ना अपनाना चाहें तो आप पहले मेथड में चेंज करेंगे, तो आप एलसीएम के थ्रू डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए कैसे, 10 पचे 50, 50 दूना 100, चौका 400, तो डायरेक्ट थोड़ा सा बड़ा जाएगा, ठीक है। बड़ा, इतना ज़्यादा बड़ा जाने से ज़रूरत नहीं है, तो बड़ा जाने से अच्छा है कि हम क्या करेंगे, उनमें हम डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं हम, पहली बात तो हम इसको अगर 20 करना चाहें तो ये भी 20 हो जा रहा है, ये भी 20 हो जा रहा है, ये भी 20 हो जा रहा है, ये भी 20 हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है, अगर हम देखते हैं बिना एलसीएम के अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या 20 में सभी कट जा रहे हैं, तो 4 का गुणा अगर हम 5 में कर रहे हैं तो 4 पंचे 20, और 2 का गुणा 10 में कर रहे हैं तो 2 दहा में 20, और 10 का गुणा 2 में कर रहे हैं तो 10 दूना के 20, और 5 का गुणा 4 में कर रहे हैं तो 5 चौक 20, तो मेरा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बनाना चाहें तो 1/4, 3/2, 6/10 और 2/5। यहाँ पर हमने गुणा 5 से किया तो ऊपर भी गुणा 5 से करेंगे, यहाँ पर गुणा 10 से किया तो ऊपर भी गुणा 10 से करेंगे, यहाँ पर गुणा 2 से किया तो ऊपर भी गुणा 2 से करेंगे, यहाँ पर गुणा 4 से किया तो ऊपर भी गुणा 4 से कर देंगे, ठीक है। तो मेरा आ जाएगा 5/20 आ जाएगा, क्या आएगा, क्योंकि 5 का गुणा 1 में 5/20, ठीक। और 10 है, 3 दहा में 30/20 आ जाएगा, और 6 दूनी 12/20 आ जाएगा, ठीक है। और 5 चौक 20/20 आ जाएगा। अगर आप जैसे देखिए ये तरीका हो गया, तो इनके क्या हो गए आपके डिनोमिनेटर बच्चे एकदम सेम आ चुके हैं, ठीक है, एकदम सेम आ चुके हैं कि 20 20 20 20 सभी सेम है। तो हम जान चुके हैं कि किस तरीके से हम लाइक फ्रैक्शन से अनलाइक फ्रैक्शन में, और सॉरी अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका मेरा था, और इस तरीके से आप बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ये तरीका अगर हम एलसीएम से लगाना चाहें तब क्या आएगा, देखिए यही था ना। तो मुझे क्या करना होगा, ये थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। एलसीएम के थ्रू चलने पर हम क्या करेंगे, 4 2 10 एंड 5, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 का 5 5, 2 से कट गया, 5 5 बचा आपका, ठीक है। तो 5 1 5, 5 1 5, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, ऑटोमेटिकली आपका क्या आ जा रहा है, एलसीएम 20 आ रहा है। तो वैसे भी कर सकते थे आप, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है।
अब 20 में अगर 4 का डिवाइड करते तो 5 बचता, और 10 का 2 का करते तो 10, और 10 का करते तो 2, और 5 का करते तो 4 आता ही। मल्टीप्लाई देखिए, हमको ये ध्यान देना है कि जिस संख्या से हम नीचे वाले का मल्टीप्लाई करते हैं उसी संख्या से, मतलब जिस संख्या में हम, जिस नंबर में हम डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस संख्या से हम न्यूमरेटर का भी करेंगे, तभी हमारी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गया कि अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन। चलिए यहाँ तक की बात हम छोड़ते हैं, ये मुझे लग रहा होगा आपको समझ में भी आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, तो पहला कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शन, मतलब हम तुलना करेंगे फ्रैक्शन यानी जो हमारे भिन्न हैं उनसे। ठीक है, जैसे हमारा देखिए 4/5 है और यहाँ पर 6/10 है। ठीक है, अब इसको मुझे ना पता है ना आपको पता है, डायरेक्टली कैसे पता करेंगे कि इसमें मेरा कौन सा बड़ा है। तो इसमें मेथड कई लगा सकते हैं। पहला मेथड हम मल्टीप्लाई चूज करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई आपका चेक करेंगे मल्टीप्लाई के थ्रू डायरेक्टली। ठीक है, हम m लिख देते हैं ओनली। ओके, मल्टीप्लाई। दूसरा डेसिमल का चेक कर देंगे। ठीक है, मतलब दशमलव विधि से कैसे हम चेक करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 5/4 है। तो हम पहले मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर देंगे। ठीक है, 10 चौका 40 हो गया मेरे पास, और 5 छक 30 हो गया। तो इधर वाली संख्या इस तरफ, अगर ऐसे ना समझ में आए तो डायरेक्टली मैं यहाँ समझा देता हूँ। 10 का गुणा 4 में 40, और 5 का गुणा 6 में 30। तो मुझे लग रहा है कि बड़ा यही है। तो इस तरीके से पता चल जाएगा कि 4/5 ही बड़ा है। ठीक है, ये मेरा मेथड हो गया मल्टीप्लाई से। ठीक, मल्टीप्लाई के थ्रू था ये। अगर एक दो और चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए 1/2, 3/4 को अगर हम चेक करना चाहें इसमें कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर लिख ले क्या नीचे, इसी चीज़ को हम 1/2, नहीं तो इसमें सट जाएगा तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई के थ्रू चेक करते हैं। देखिए 4 1 का 4 हो जाएगा, और 3 दूना के 6 हो जाएगा। तो मेरा बड़ा लग ही रहा है कि यही है। तो जस्ट मेरा 3/4 बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास ये संख्या, ये जो आएगी यही बड़ी होगी। ठीक है, और इसमें कौन सा बड़ा रहा, तो इसमें ये बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो पता करने का सबसे सरल तरीका मल्टीप्लाई विधि भी है, लेकिन अगर कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है बच्चे, हाँ दूसरा तरीका भी हम डेसिमल के थ्रू बताएंगे, यानी दशमलव के थ्रू भी बताएंगे। तो दशमलव के थ्रू जाते हैं। अच्छा, हम देखते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए हम इसको इरेज करते हैं। अब आते हैं दशमलव के थ्रू, यानी डेसिमल। इससे कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, इसके थ्रू अगर हम जाते हैं तो उसमें क्या आता है, जैसे मेरा आता है 1/20 है और 2/10 है। तो इसमें मल्टीप्लाई के थ्रू हमने चेक कर लिया, लेकिन अब हम दशमलव के थ्रू देखेंगे तो हम क्या करेंगे, जो मेरा 1 है, 1 में भाग 20 का देंगे। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कटेगा नहीं, फिर क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, एक 0 और चला गया। तो 20 पंचे 100, 100 से पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, 0.05 आ गया। अब मेरे पास क्या है, 2/10। तो मैं क्या करूँगा, 10 में भाग दूँ, 2 में 10 का भाग दूंगा, दशमलव लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा। ये मेरा 10 दूना के 20। ठीक है, तो मेरा 0.2 और 0.05 मुझे लग रहा है, क्योंकि 0.5 है ये भाई, 0 के बाद 5 है, डायरेक्टली 2 है। तो 0.05 लेस देन है 0.02। तो इसका मतलब मेरा कौन सा बड़ा हो जाएगा, जो 0.2 है। तो ये वाली संख्या मेरी बड़ी हो जाएगी। अगर आपको चेक करना है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दशमलव के थ्रू कैसे चेक करेंगे वो पता चल गया कि हम सबसे पहले जो संख्या रहेगी इसमें भाग देंगे 1 में। तो मेरा क्या आ जाएगा, 0.05 आया है, और इसमें भाग देने पर 0.2 आया है। तो हमने चेक कर लिया है कि मेरी जो संख्या आ रही है, जो अधिक मतलब दशमलव के जस्ट बाद नंबर है वो रहेगा, और 0.05 के बाद जो नंबर है वो रहेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से दशमलव का चेक कर सकते हैं। एक दो और चेक कर लेते हैं, जैसे हम 3/5 का देखते हैं और 4/5 का देखते हैं। ठीक है, हम इसमें चेक करेंगे कि कौन सी संख्या मेरी बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो चेक करने के लिए पहले हमने क्या कहा था कि 3 में भाग देंगे 5 का, तो दे देते हैं, दशमलव लगाएंगे, 5 6 30 आ गया मेरा। ठीक है, अब 4 में 5 का भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे 0, तो 5 8 40। तो यहाँ पर 0.6 है, यहाँ पर 0.8 है, तो मुझे लग ही रहा है कि ये बड़ी संख्या है, तो सीधा सीधा ये बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से ज़्यादा टिडिम्मा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ये तरीका था। और तरीका था लाइक अनलाइक फ्रैक्शन करके। ठीक है, सॉरी, लाइक फ्रैक्शन करके, अनलाइक फ्रैक्शन नहीं, उसे तो पता कहाँ चलेगा। ठीक है, तो कंपेयरिंग, अच्छा ये चल रहा है, अब इसको मत समझिएगा, ये वाला पूरा हो चुका है, अब ये चल रहा है। ठीक है, कंपेयरिंग फ्रैक्शन है, तो इसमें मुझे क्या करना है, अब हम पता करेंगे लाइक फ्रैक्शन के थ्रू। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस के थ्रू पता करेंगे कि कौन सा मेरा बड़ा है, कौन सा छोटा है, यानी कौन सा लार्ज है एंड कौन सा स्मॉल है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास 1/2 है एंड 2/5 है। ठीक है, तो मैं पता करना चाहता हूँ कि इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो मेरे पास क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो अनलाइक फ्रैक्शन की तरफ है, मतलब डिफरेंट है, तो हम लाइक बनाते हैं। लाइक बनाएंगे कैसे, 2 का गुणा 5 में करते हैं, 5 का गुणा 2 में करते हैं, या डायरेक्टली आप एलसीएम ले लीजिए, तभी पता चल जाएगा। अब 2 5 का एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, तो 10 में 2 का भाग देंगे तो ऐसे 5 आ जाएगा इसका डायरेक्टली, और इसमें 5 का, इसमें 2 का गुणा करेंगे, तो 5 1 का 5, 5 दूना के 10, और 2 दूना के 4, 5 दूना के 10। ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया, मतलब लगभग पता ही चल गया है कि कौन सा बड़ा है, क्योंकि मेरे पास जो डिनोमिनेटर है ये दोनों सेम है। अब जब डिनोमिनेटर सेम रहे तो ऊपर बड़ी अगर संख्या है तो बड़ा होगा, छोटी संख्या है तो छोटा होगा। तो दिख ही रहा है कि ये बड़ा है, तो इसका मतलब हमने डायरेक्ट ही पता फाइंड कर लिया कि कौन सी वैल्यू मेरी बड़ी है लाइक फ्रैक्शन के थ्रू। ये भी बात पता चल जाएगा लाइक फ्रैक्शन के थ्रू। अगर आप दूसरे मेथड से इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, यहीं पर हम चेक कर देते हैं इसको। ठीक है, जैसे 5/10 है और यहाँ पर 2/10 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई के थ्रू अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 10 का गुणा 5 में करने पर कितना होगा मेरा, 50 हो जाएगा, और 10 का गुणा 2 में करने पर 20 हो जाएगा। तो इधर वाली संख्या छोटी, इधर वाली संख्या बड़ी, तो ये हमारी बड़ी वाली संख्या, तो इस तरह भी बड़ी वाली संख्या। और इसको हमने दशमलव से भी बताया था, तो दशमलव से चेक कर सकते हैं। 5/10 है, 2/10 है, तो देखिए ये मेरा 5 है, 5 में 10 का भाग देने पर क्या आएगा, 10 बचे 50 आ जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, सॉरी ये पूरा कट जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास 10 से भाग देंगे तो 0.0 लगाएंगे, 2 दूना, तो 0.5 और 0.2 में कौन सा बड़ा है, 0.5 अपेक्षा 0.2 की। तो फाइनल हम कई प्रकार से पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। कंपेयरिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3 4 मेथड हमने बताया है, जो भी सरल लगे उससे आप अपना सकते हैं। ठीक है, हाँ ये बात थी मेथड ऑफ कंपेयरिंग मोर देन 2 फ्रैक्शन। अब हम इसमें चलते हैं। ठीक है, हमारा एक कंप्लीट हुआ, सेकंड कंप्लीट हुआ, थर्ड में चलते हैं हम। इसमें कहा है मेथड ऑफ कंपेयरिंग मोर देन 2 फ्रैक्शन। अगर हमारे पास 2 से अधिक फ्रैक्शन है, ठीक है, तो हम उसमें कैसे कंपेयर करेंगे, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। जैसे 1/2 है, ठीक है, 3/4 है, 6/2 है, और 3/8 है, और है अगर 9/10 है। तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें मेरा कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कैसे कंपेयर कर पाएंगे कि बड़ा बड़ा कौन सा, छोटा छोटा कौन सा है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम एलसीएम लेते हैं, सारे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे लाइक फ्रैक्शन के थ्रू। पहले हम इनको लाइक फ्रैक्शन बना लेंगे, फिर हमको स्वतः ही पता, मतलब स्वयं ही पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। क्योंकि हम जानते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू होती है वो जितनी बड़ी रहेगी वो बड़ी रहेगी, जितनी छोटी रहेगी वो छोटी रहेगी। ठीक है, तो हम इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। 2 4 2 8 10 का एलसीएम लेते हैं। 2, अच्छा दिखाई तो दे रहा होगा ना,
यहाँ पर देखिए 2, 4, 8, 10 का एलसीएम लेने पर 1 और 2 है, ठीक है। तो 2 से भाग देते हैं, 1 कम, 2 दूना के 4, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, ठीक है। फिर 2 से देते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 5 बचा। फिर 2 से 1 कट जाएगा, फिर 1 बचेगा 5, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो 5 दूना के 10, दूना के 20, दूना के 40, यानी 40 मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, ओके। अब मुझे 40 लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 20 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। डायरेक्टली भाग देंगे फिर भी आएगा, इसमें गुणा 20 से करेंगे, इसमें गुणा 5 से करेंगे, इसमें गुणा 4 से करेंगे, मेरे भाई सभी मेरा 40 आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपने देखा है बच्चे, सबका सब क्या आ जाएगा, 40, ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो आइए क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमने मल्टीप्लाई 20 से किया है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 20 से करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 10 से, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 20 से, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 5 से, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 4 से। तो मैंने देखा है कि 20/40 आ गया एंड 30/40 आ गया, 6 दूनी 12, ठीक है। 120/40 आ गया, 5 5 15 ही है, 6 नहीं है, 8 40, 9 कितना है, अच्छा 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 4, 4 9 36 हो जाएगा, 936/40 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास सभी के सभी नंबर पता चल गए हैं, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि मेरे पास मोर देन 2 फ्रैक्शंस थे, और उसमें पता करना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो हमने ये बात क्लियर कर लिया है कि इनके न्यूमरेटर को सेम कर दिया है, ठीक है। तो जब सॉरी इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दिया है। जब डिनोमिनेटर को हमने सेम कर लिया है तो मुझे अब वैल्यू पता करने में बहुत आसानी होगी। वो कैसे, क्योंकि हम जानते हैं जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ऊपर जितनी बड़ी संख्या रहेगी वो सबसे बड़ी होगी, मतलब अगर सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ी होगी, उससे छोटी तो उससे छोटी। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, मेरा 15 यहाँ पर सबसे छोटा है, तो मैं यही सबसे छोटी संख्या मान लूँगा, तो 15/40। इसके बाद कौन सी है, तो ये मेरे पास है 20/40। इसके बाद कौन सी है, तो ये है 30/40। इसके बाद कौन सी है, तो ये है 36/40। इसके बाद कौन सी है, तो 120/40, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे पता चल गई, ठीक है, कि इनसे बड़ी ये है, और इनसे बड़ी ये है, और इनसे बड़ी ये है, और इनसे बड़ी ये है। तो मेरा एक आर्डर भी दिख रहा है। वो कौन सा आर्डर है, जो बढ़ते क्रम में होता है, हम उसे असेंडिंग आर्डर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक असेंडिंग आर्डर भी कंप्लीट होता जा रहा है, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये कई तरीका नहीं था आपका, लेकिन इस मेथड से आप कई चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये कंपेयरिंग था आपका मोर देन 2 मेथड, 2 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन को कंपेयर कर, 2 से अधिक फ्रैक्शन का कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर आपको चेक भी करना है तो आसानी से आप चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए, हाँ, इसको छोटा भी कर सकते हैं, सब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही रहेगा। इसको और छोटा करना चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं, लेकिन फिर इसी फॉर्म में ये मिलेगा आपको, टोटल इसी फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। 1/2 के ही रूप में मिलेगा, लेकिन एक तरीका होगा जो आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। जैसे ना यहाँ पर देखिए 20/40 कौन सा है, ये है, तो 1/2 का रूप ये काटने पर आपका ले लेगा। 3/4 जो है, जो 30/40 है, 30/40 ये है, तो ये 3/4 का रूप लेगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ना, अगर हम इन सबको कट करेंगे तो मेरा जो जो था पुराना, जो ओल्ड में था, वही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम नॉर्मली पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगला चलते हैं बिना समय गंवाए आपका, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा, मोर देन 2 कंपेयर। एक दो और समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। जैसे 1/4 है, 5/6 है, और अगर 3/12 लेते हैं, ठीक है, तो इसको भी समझ सकते हैं।
यहाँ पर हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए अगर हम 6 का गुणा 2 में कर दें तो 12 आ जाएगा, तो ऊपर भी गुणा 2 करना पड़ेगा। और 4 का गुणा 3 में कर दें, ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 3 यहाँ पर बटे में 12, 5 दूना के 10 बटे में 12 और 3 बटे में 12। तो ऐसे भी पता चल जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है और कौन सी छोटी है। ठीक है, तो मेरा 3/12 जो है ये छोटा है और इसके इक्वल क्या है 3/12 है, लेकिन इससे बड़ी कौन सी है, मतलब इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी 10/12 हो जाएगी। ये आपका तरीका हो जाएगा डायरेक्ट कंपेयर करने का, जैसा ही अभी हमने बताया है। तो इसमें तरीका बस सीखना है कि 1/4 है, 3/12 है। ठीक है, हमको क्या करना है, सभी का इसमें जो डिनोमिनेटर है सेम करना है। हमने सेम कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू बच गई, हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगर 3/12 आ रहा है और 10/12 है तो इसमें भी अब पता ही चल रहा है कि 12 का 10वां भाग है, 12 का 3वां भाग है, तो इससे छोटा तो होगा ही, क्लियर सी बात है। ठीक है, तो अब ये लग रहा होगा कि मेथड ऑफ कंपेयरिंग मोर देन टू फ्रैक्शन ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। थोड़ा सा जोड़ पर चलते हैं और घटाना पर चलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, जैसे हम एडिशन पर आते हैं तो आपका जैसे 1/2 है और प्लस में 3/4 है ना। तो इसको जोड़ने का तरीका क्या है, वही तरीका रहेगा कि इनके हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए ये 4 है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2, तो 2 जा 4 और यहाँ से 2 से कर देंगे तो हो जाएगा। तो 2/4 प्लस 3/4। अभी कई तरीके बताएंगे आपको सेम करने का ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 5/4, क्योंकि ये ऊपर वाला ही जोड़ा जाता है, नीचे वाला सेम होने पर एक कॉमन रख लेते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 5/4 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो 5/4 है, तो 4 का भाग देंगे तो 4 1 का 4 और 1/4 आ जाएगा आपका। ठीक है, और फिर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर प्लस करेंगे, तो डायरेक्टली आपको किताबों में ऐसा मिलेगा 4 गुणे 1 प्लस 1/4, 4 1 का 4 और 1 5 हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा फिर भी। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब तरीका दूसरा था कि अगर आप पूछेंगे कि सर इसमें जो आपका ये फ्रैक्शन है ये किस तरीके से हम करें। ठीक है, तो इसको देखिए 1/2 आपका 4 है। ठीक है, और प्लस 3/4 है, सॉरी ये तो सेम है, तो इस सेम वाले की तो आप कर लेंगे। ठीक है, अगर 1/2 है अब प्लस 3/4 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए 1/2 है और जो प्लस 3/4 है, अब इसको हम दूसरे तरीके से करने के लिए क्या करेंगे, आप डायरेक्टली क्या करेंगे भैया, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, फिर आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, तो 4 आ जाएगा मेरा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब क्या करेंगे, जिससे काटेंगे ये हो जाएगा तो मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा। ठीक, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से क्या आया था आपका 3 2 5/4 आया था, तो फिर भी 3 2 5/4 ही आएगा। ठीक है, तो ये तरीका था, और एडिशन में आप संख्याएं ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही सब रहे। ठीक, जैसे हम लेते हैं 5/6, 4/5 भी ले सकते हैं, प्लस 6/7 भी ले लीजिए, और लेते हैं अगर हम 7/2 प्लस 7/4। ठीक है, तो ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, हम इन दोनों को सेम करेंगे, मतलब क्या है, जो हमारी 4/5 है और प्लस 6/7 है, इन दोनों को अगर हम सेम करना चाहते हैं, मतलब बराबर करना चाहते हैं, तो एलसीएम लेंगे, या तो हम डायरेक्ट करते हैं। देखिए 5 का गुणा 7 में करने पर क्या आ जाएगा, 5 7 35, और 7 का गुणा 5 में करने पर 5 7 35 फिर भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई उसी का और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई सेम नीचे वाले का करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर में उसका न्यूमरेटर में, जिसका डिनोमिनेटर में उसका न्यूमरेटर में। ठीक है, तो 7 चौक 28 हो जाएगा और 5 7 35 हो जाएगा, प्लस तो है ही 6 पंचे 30 हो जाएगा और 7 बचे 35 हो जाएगा। तो हम इसको जोड़ देंगे, 3 2 5 58/35 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी बताया है कि डिनोमिनेटर को कोई एक ही संख्या लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम कॉमन लेते हैं। ठीक है,
तो ये मेरा हो गया 58/35। इसको ऐड करने पर हम चलते हैं अगले पर, देखते हैं। तो इसमें क्या है भैया, 4 है ही, इसको अगर हम 4 करना चाहें तो मल्टीप्लाई 2 से, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। तो ऊपर वाले से भी, तो 7 दूना के 14 बटा मेरा 4 हो जाएगा, प्लस 7/4 हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, मतलब 14 और 7 जोड़ेंगे तो 21/4 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। अब हम सब एडिशन आपका हो चुका है, अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन पर, क्योंकि हमने मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक टू लाइक में बता दिया है आपको, कंपेयरिंग फ्रैक्शन बता दिया है, मेथड ऑफ कंपेयरिंग मोर देन 2 फ्रैक्शन बता दिया है, एडिशन बता दिया है, सब्ट्रैक्शन चल रहे हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप कमेंट ये करेंगे कि सर मेरी जो बुक का एग्ज़ाम्पल है, अगर वो कमेंट करेंगे कि बताने के लिए, तो हम उसको बता देंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम आते हैं आपके सब्ट्रैक्शन पर, ठीक है। और नहीं तो इसके बाद हम सीधा करवाएंगे आपका एक्सरसाइज जो रहेगा, एक्सरसाइज शुरू करवाएंगे, ठीक है। तो आज हमने जाना कि भैया ये सब बता दें बेसिक, ताकि बच्चों को करने में आसानी हो। तो सब्ट्रैक्शन में चलते हैं। जैसे अब मेरा 3/4 है, और माइनस में अगर हम करते हैं 2/4 करते हैं, ठीक है। तो इसको करने में आसानी होगी। कैसे होगी? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं मेरा क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन एक प्रकार से, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो ऊपर वाली की संख्या को हम घटा देंगे आसानी से। तो 3 में से 2 चला जाएगा, मेरा बचेगा 1/4 बचेगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा दूसरे टाइप में। जैसे मेरे पास है 5/15 है, ठीक है, और यहाँ में 6/10 है। अब इसमें मैं जान रहा हूँ कि संख्या मेरी कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। अगर मुझे इसमें सब्ट्रैक्शन करने के लिए आता है, सपोज ये जो 5/15 है यहाँ पर आ जाए -5/15, तो इसमें मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरी संख्या क्या आएगी। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को सेम करना रहेगा। डिनोमिनेटर जो है वो मेरा सेम होगा, तो सेम तो है नहीं, यहाँ 15 है, यहाँ 10 है। तो हम सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, 30 कर दें क्या? अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 30 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 15 दूना 30, 10 3 30, चेक करते हैं, ठीक है। 5 से काटते हैं, 5 दूना के 10, 5 3 15 मेरा आ जाएगा। उसके बाद अगर हम चेक करते हैं, 2 से एक बार कट जाएगा, 3 से एक बार कट जाएगा, 3 दूना के 6 5 30, ठीक है। तो ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं, 3 से गुणा और 2 से गुणा, ऊपर से भी 2, यहाँ पर 3, ठीक है। तो 6 3 18 हो जाएगा, अब बटा में 30 आ जाएगा। लेकिन हम माइनस कर रहे हैं, याद रखना, हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एडिशन हमने समझा दिया है, ठीक है। अब 5 दूना के 10/30, ठीक है। तो 18 में से 10 जाने पर मेरा क्या बचेगा, 8/30। अगर ना दिखाई दे तो हम यहाँ लिख देते हैं 8/30 मेरा आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, इसको उतारना चाहें तो लीजिए, ठीक है। एक दो और उदाहरण लेते हैं, फिर आपका सब्ट्रैक्शन समाप्त करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 5/6 है, माइनस के 8/7, ठीक है। लेकिन मुझे एक संख्या दिख रही है, थोड़ा सा इसमें क्या है ना, हाँ, इसको अगर हम ऐसा ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो आसानी होगा, ठीक है। इसमें देखो क्या है भैया, यहाँ पर मेरे पास डिनोमिनेटर है, हमको सेम करना पड़ेगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने जो संख्या लिखी थी उसको चेंज क्यों किया? चेंज इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर इससे घटाने पर वो संख्या माइनस में आती, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये छोटा था तो हमने इसको बड़ा कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा लेना चाहते हैं 10/15 लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 11/13 ले लेते हैं तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से कट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 5/3 है, तो हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई हमको जानते हैं, हम डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर कर देंगे। 7 तरीके 21, 7 तरीके 21, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। यह 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 7 बचे 35/21 आ जाएगा। अब माइनस में 8 तरीक 24/21 आ जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, 35 में से 24 घटाते हैं तो 6 5 11 आ जाएगा, मतलब 11/21 आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। इस तरीके से हो गया। कैसे आ गया, हमने बताया है कि 35 में से 24 को घटा रहे हैं, तो 35 में से 24 को घटाइए, बचेगा 1 तो 11 बटा लास्ट में जो रहेगा कॉमन लेते हैं, मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि लास्ट वाला ही बचे, तो लास्ट का कोई कोई ताल्लुक नहीं है। 21 जो है ये डिनोमिनेटर है, एक ही लेते हैं, ठीक है, कॉमन है। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या है,
इसमें कोई संख्या ऐसी है जिसका कॉमन मिल रहा हो, अगर हम इसका लेते हैं, क्या कहते हैं, एलसीएम लेते हैं, तब भी आ जाएगा। और डायरेक्टली अगर आप करना चाहते तो 15 छक्का 90 13 25 65 63 78 33 91, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं ना, 15 का गुणा 13 में करवा देते हैं, ठीक है। तो सीधा हो जाएगा 15 तिया 45 के 5 हो जाएगा 4, और 15 एक का 15 और 4 19, 195 आ रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा, इसमें 13 का गुणा और इसमें 15 का गुणा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो स्टेप करके देख लीजिए। गुणा 13, 3 पचे 15 आ जाएगा, 3 एक का 3 एक 4 आ जाएगा, और 1 का गुणा 5 में, 1 का गुणा 1 में, तो ऐसे ही आएगा 5 4 9 195 फिर भी आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो आएगा 195, लेकिन हम गुणा यहाँ पर भी 13 का करेंगे और यहाँ पर भी गुणा 15 का करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम जगह ले लेते हैं। अब 13 का गुणा 10 में करने पे तो मेरे पास 130 आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या करना है भैया, माइनस करना है। ख्याल रखना, मुझे करना क्या है, माइनस करना है, ठीक है। अच्छा, अब जो आपकी वैल्यू आएगी वो किस पे आएगी, इसको हम पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो 11/15 है। हाँ, 15 एक का 15 के 5 आ जाएगा, 15 एक का 15 एक 16, 165 बटा कितना आ जाएगा भैया, 195 वही रहेगा। 195 तो मेरा सेम रहेगा ना, तो -165। अब देखिए ये मेरी वैल्यू क्या है, छोटी है और ये वाली बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। माइनस जो बड़ी वाली रहेगी उसकी साइन ले लेंगे, तो जो वैल्यू आएगा मेरा माइनस में आ जाएगा इस बार, ठीक है। 165 माइनस अगर 130 करेंगे तो 5 और 3 35 तो आएगा, ठीक है। लेकिन माइनस का क्यों, माइनस का आएगा भैया, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो माइनस का 35/195 मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब्ट्रैक्शन था, घबराइएगा नहीं, आसानी से एक एक स्टेप करिएगा। अगर एक दो और चाहिए तो हम बता दे रहे हैं, जैसे थोड़ा सा छोड़ा लेते हैं, 1/2 माइनस 1/3 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा 3, यहाँ पर भी गुणा 2, यहाँ पर भी गुणा 2, यहाँ पर भी गुणा 3, 3/6 माइनस 2/6, 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। 3 में से 2 जाने पर 1/6, ठीक है। तो ये समाप्त हुआ आपका। तो मुझे लग रहा है कि जो मैंने पढ़ाया है अभी अभी वो प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, क्या करते हैं, सभी तरीके से। तो वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।